चैरिटी सेक्टर के लीडर के तौर पर अब स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर चू, क्या आपको लगता है स्टूडेंट स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए? अच्छा सवाल। मैं हमेशा से इम्प्रूव करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स हमारी बैकबोन है। अगर हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो फ्यूचर की बात कैसे होगी? तो हाँ, स्टिपेंड्स बढ़ने चाहिए। किसी का और कोई सवाल हो तो पूछिए। किसी का और कोई क्वेश्चन? मेरा एक सवाल है। शुमियन, हाँ बोलो स्टूडेंट। मिस्टर चू, आप अपनी जिंदगी चैरिटी को देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो क्या आपको लगता है सॉरी, लगता है ऑडियंस माइक में थोड़ी गड़बड़ है। फिलहाल बैठ जाओ तुम। प्लीज बैठ जाओ। इतने बड़े स्पीच इवेंट में ऐसा इश्यू होना बहुत अजीब है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने पूरी तैयारी की है। क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा। आपका माइक अब सुनाई दे रहा है मिस्टर चू? क्या मैं आपके और पास आ जाऊं? स्टूडेंट्स, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मिस्टर चू, अभी तो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन किया, फिर मेरी बारी में प्रॉब्लम क्या है? क्या पहले वाले सब स्टूडेंट्स सेटअप में थे? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, पूछो स्टूडेंट, पूछो। मिस्टर चू, आप कहते हैं कि आप जिंदगी चैरिटी को देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इसके लिए आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ, चैरिटी देनी है तो हमेशा निष्काम होकर देना सीखो। लोगों की सेवा करो। आप और शिया होई ग्रुप पीछे से मिली भगत करते हैं। आपके फैसले बड़ी कंपनीज के फायदे के हिसाब से होते हैं, सिर्फ उनका फायदा देखकर। क्या ये सच है? ये स्टूडेंट, मुझे पता नहीं तुमने ऐसी अफवाह कहाँ से सुनी, पर ये सब झूठ है। मिस्टर चू, हमने सुना कि कुछ दिन पहले आप गांव गए थे अपनी बेटी के साथ खेत में काम करने और किसानों के साथ लाइव स्ट्रीम करने। किसान वहाँ बहुत खुश थे। आप उनसे सच में जुड़े हुए नजर आए। क्या ये सच है? हाँ, वहाँ फलों से बिक्री ठीक नहीं चल रही है। मैंने सोचा अगर मैं मदद कर सकूँ तो करूँगा। किसान बहुत दयालु थे, उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया। देखिए सब लोग, देखिए ओल्ड वैंग के तरबूज बड़े और मीठे हैं। इस साल नई वैरायटी है, लिमिटेड सप्लाई। लिंक 500 ऑर्डर्स के लिए खुला है। कट। बस भाई, काफी है। तूने मेरा तरबूज गिरा दिया। क्या क्या है तुम्हें? मिस्टर ली, तेल का दाम हमें अभी भी बढ़ाना पड़ेगा। हम दोनों के लिए अच्छा होगा और इन सब के लिए भी। मिस्टर ली, ब्रेकिंग न्यूज कियांग गार्डन वाली लड़की के बारे में। किसान वहाँ बहुत खुश थे। आप उनसे सच में जुड़े हुए नजर आए। क्या ये सच है? वो भाग रही है। क्या? तुरंत देश वापस चलो। ट्रेन से आधा कदम भी बाहर लेगी, इससे मिलने वापस मत आना। हाँ, मैं तुरंत वापस आया। मिस्टर ली, मैं खुद जाकर उसका टांग तोड़ दूंगा। मिस्टर चू, प्लीज इसका जवाब दीजिए। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपने जो पैसे कमाए उसकी एक एक पाई साफ है? मिस्टर चू, हम सबको जवाब चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग कृपया शांत हो जाइए। ये स्टूडेंट मेरे ड्राइवर ने भेजी है मुझे गिराने के लिए। वो सारी वीडियोस नकली हैं, सब नकली हैं। वो जानबूझकर मेरी स्पीच डिस्टर्ब कर रही है। मैं उस पर केस करूंगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, उसे यहाँ से बाहर निकालो, गिरफ्तार करो उसे। मिस्टर चू, मैंने आपको एक्सपोज किया तो आप गुस्सा करेंगे? क्या आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उस किसान को किया? कंट्री ए में तुम जैसे लोग होना बड़ी शर्म की बात है। चुप रहो तुम, उसे बाहर फेंक दो। मिस्टर चू,
प्रोसिक्यूटर शायद आ रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। इस तरह जाने से आप बच नहीं आप पाओगे। जा नहीं सकते। आप भाग कर नहीं जा सकते, आप जा नहीं सकते। नहीं, आप नहीं जा सकते। ओह, समझ गए। मिस्टर चू अब मिस्टर ली से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। क्या आप उस रिश्तेदारी का फायदा उठा के जो चाहे कर सकते हो? हाँ हाँ, ये आदमी झूठे हैं, मक्कार है। इन्हें यहाँ से निकालो, जल्दी बाहर निकाल के फेंको इन्हें। पापा, हमें इनका कोई बात नहीं सुनना। चू अब चले खानदान जाइए यहाँ से, अब अभी खत्म के हो अभी चुका है। चले जाइए। पापा, अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे पापा? मैंने उस छोटे नाजायज बच्चे को हल्के में लिया। हम शू मियान को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। ढूंढो उसे, अनाउंस करवाओ। आज वो सब उसकी नौटंकी थी। शायद अभी भी चांस हो, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी? आपको ढूंढना तो होगा ही। करना जरूरी है। वो खुद सामने नहीं है तो माफी नहीं मांगेगी। मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अगर वो आपका नाम साफ करने से इनकार करे तो? जब से शू मियान वापस आई है, हमारे परिवार की किस्मत और दौलत सबकी हालत बिगड़ रही है। अगर सचमुच बदमाशी हो गई तो उसे हमेशा अकेले निपटा दो, तभी शू खानदान वापस ठीक हो पाएगा। तभी ही ठीक हो पाएगा, समझे तुम? अगर बात उस हद तक पहुंची जब वो गायब हो जाएगी तो जाओ और फैन शेनजुन को ढूंढो, उसे शादी करो। जिनके बीच तुमने डेट किया मेरे नौजवानों में सिर्फ फैन शेनजुन सच्चा अच्छा है और सच में तुम्हारी परवाह करता है। फैन परिवार भी ताकतवर है। अगर वो मेरे लिए आवाज उठा दे, मैं फिर निकल सकता हूँ, समझे? पापा, पापा, पता था यही मिलोगी। क्या हुआ? कुछ बुरा हो गया? अब भागना चाहती हो? क्या बुरा हाल? मैं तो इंसाफ की बात कर रही हूँ। छुमियान, तुम नहीं भाग पाओगी। पकड़ो उसे। मुझसे दूर रहो। शशांक, माँ! शामिन, क्या हम शांत तरीके से बात नहीं कर सकते? जैंगमिन चले गए, इसका मतलब हमारा परिवार खत्म हो गया। अब जब तुम हमें मौत तक ढकेलने पर लगी ही तो ठीक है, मैं ही तुम्हारी मर्जी पूरी कर देती हूँ। हम दोनों जहर खा लेंगे। शाओमियान, क्या तुम अपने डैड को माफ नहीं कर सकती? आखिर तुम उनकी बेटी हो। बस कह दो वो वीडियोस सब झूठी है, तुमने ही बनाई थी ना, फिर वो सब खत्म ही हो जाएगी। कभी नहीं। क्या तुम इतनी जिद करोगी? हाँ, पड़ेगी। चू फैमिली ने मेरे साथ जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं। चू जैंगमिंग का ये अंजाम उसकी ही करनी थी। छुमियान, मेरे पापा को ऐसे मत बोलो। शामिया, इस बार तुमने बैठकर बात करने का मौका दिया, ये अच्छा लगा, लेकिन अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। एक, तुम अपने डैड को छोड़ दो। दूसरा, तुम हमें जहर देकर मरते हुए देखो। ठीक है, मरना है तो मरो। सुसाइड इलीगल तो है नहीं। बुरा मत मानना, पर तुम्हें समझना होगा, तुम अकेली बड़ी नहीं हुई हो। तुम तो एक त्यागी हुई बच्ची थी जिसे तुम्हारे असली माँ बाप चाहते भी नहीं थे। मुझे पता है हमारा बर्ताव तुम्हारे साथ बुरा रहा। बचपन में तुम कमजोर रहती थी, बीमार रहती थी, पर जब तुम बीमार पड़ती हम ही तुम्हारा इलाज करवाते थे। मैं खुद तुम्हें दवा पिलाती थी। बर्थडे पर पार्टी हमेशा शाओशिंग की होती थी, पर मैं तुम्हारे लिए भी केक लाती थी। पर मैं तुम्हारे लिए भी हैप्पी बर्थडे गाती थी, है ना? एक बार तुम फर्स्ट नहीं आई थी, तुम इतना रोई थी कि मैंने सब कुछ छोड़कर पूरा दिन तुम्हें संभाला। कितनी सस्ती सी फिक्र थी ये, जैसे जानवर पालकर काट देते हो। क्या वो तुम्हें शुक्रिया बोलते हैं? ऐसा नहीं कहते। वो पपीज, वो पिगलेट्स मिट्टी में लोटे फिरते थे, जी सकते हैं, पर एक बच्ची अगर उसे बाहर निकाल दिया और अकेला छोड़ दिया जाए, वो जलेगी भी नहीं। जिंदा कैसे रहती? कैसे? पर मुझे जेल भेजना, क्या वो मुझे मरने भेजना नहीं था? अगर ऐसा है तो मैं चू फैमिली की आभारी नहीं हूँ। तुम्हारी मेरे ऊपर जो उधारी थी, पहले दूध मैंने पिला, तुम्हारी पहली ड्रेस मैंने खरीदी, और जब पहली बार तुम्हारे पीरियड्स आए तो तुम मेरे पास ही आई थी। सैनिटरी पैड्स भी मैंने ही ला कर दिए थे। हंस क्यों रही हो? इसलिए
क्योंकि तुम ही असली जालिम हो। चू जैंगमिंग तो सामने से बुरा था, पर तुम